अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो 9.2 हम करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, दो इसमें ये दोनों डेफिनेशंस हैं इनकी, और ये इनके जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज़ में एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है 9.2 के क्वेश्चंस। पहले दो सेम हैं और अगले 3 से लेकर 7 तक सेम हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कंसीडर अ डेटा सेट ऑफ मंथली सेल फिगर अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल इज़ दिस वन। मैंने पोलिनोमियल ऑफ रिग्रेशन मॉडल लिख लिया है और हमें गिवन है ऑब्जर्व्ड सेल इन 5th मंथ आर 240। ऑब्जर्व्ड सेल हमें गिवन है, ठीक है, और हमें रिग्रेशन मॉडल गिवन है और हमें मंथ नंबर जिसको हम x कहेंगे इज इक्वल टू 5 गिवन है। रिग्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हमें कहा गया है फाइंड द परसेंटेज एरिया। एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टिव सेल। ऑब्जर्व्ड सेल और माइनस प्रिडिक्टिव सेल। ऑब्जर्व्ड सेल हमारे पास गिवन है और प्रिडिक्टेड हम फाइंड करेंगे। जो गिवन हमारे पास रिग्रेशन या पोलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू को पुट करते हुए हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 2, 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास 5 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 177। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट कि हम एरर कैसे फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड सेल माइनस प्रिडिक्टिव सेल। ठीक है, ऑब्जर्व डेट हमें दी हुई है, सेल दी है 240 और प्रिडिक्टेड हमारे पास 177 आई है और हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब एरर जो आ गया उसकी परसेंटेज फाइंड करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जो है आप परसेंटेज भी फाइंड कर दें। एरर परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे, एरर परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व सेल मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एरर 63 240 मल्टीप्लाई बाय 100 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26.25%। ठीक है, ये इसका फार्मूला सारा लिख दिया। हमें ऑब्जर्व सेट भी गिवन थी, पोलिनोमियल भी गिवन था, मंथ नंबर भी गिवन था। हमने पुट करके और हमने एरर फार्मूले से लिखा और इसकी परसेंटेज फाइंड कर दी। सेम हमारे पास ऑब्जर्व सेल क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, पोलिनोमियल भी गिवन है। अब w है वेरिएबल की बजाय 3 गिवन है, उससे प्रिडिक्टिव सेल फाइंड कर लेंगे और सिर्फ एरर फाइंड करना है, उससे आगे उसकी परसेंटेज फाइंड नहीं करनी, सिर्फ हमें यही फाइंड करना है एरर। यहाँ तक यानी कि हम करके इसको छोड़ देंगे, इसकी परसेंटेज नहीं निकाल देंगे। मैं आपके सामने करके कंप्लीट कर देती हूँ इसको। ये देखें, सेम दूसरा क्वेश्चन है और एरर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसमें डी में इसकी 3 की वैल्यू पुट की, उसका आंसर निकाल दिया। वही नो डैट लिखे, एरर का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट की, तो मेरे पास 2 यूनिट इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सेम क्वेश्चन हैं, सारे ही फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल के हम फैक्टर बनाएंगे, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। सारों में फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें न्यूमिनेटर पोलिनोमियल गिवन है, जो इसका नेम लिखा हुआ ना हम वही लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसका इन्होंने नेम दिया हुआ है कि इसका नेम उन्होंने दिया न्यूमिनेटर पोलिनोमियल, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जी का स्क्वायर -2g प्लस जी -2, इसमें से कॉमन लेंगे, जी -2 प्लस 1 जी -2
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। हम पुट करेंगे बी जेड को 0 के इक्वल बाय यूजिंग बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। थ्योरम फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। बी जेड को हमने 0 के इक्वल रखा। बी जेड की जो है वो वैल्यू आ चुकी है 3+1 z+1 z-2 0 के इक्वल, z+1 b 0 के इक्वल और z-2 0 के इक्वल, z-1 और z जो है वो +2। दो वैल्यूज़, दोनों की दोनों वैल्यूज़ इसकी आ चुकी हैं। तो हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन इज़, सो ज़ीरो ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन आर -1 और -2 इसका आंसर है। सेम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ट्रांसफ़र फंक्शन ये गिवन है, इसमें दो ऊपर नीचे वैल्यू है। सपोज़ ऊपर वाली वैल्यू को हम z कह देते हैं, नीचे वाली वैल्यू जो है हमने a कह दिया। हमने चूँकि इनको 0 के इक्वल रखना है तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, इसलिए सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और उसके फैक्टर बना देंगे। ऊपर नीचे वैल्यू हो तो सिर्फ ऊपर वाली को यूज़ करते हैं। हम इसके फैक्टर बनाएंगे, z का स्क्वायर 2z, z+2, z कॉमन आ जाएगा, z+2 +1 कॉमन, z+2 हमारे पास डबल वैल्यूज़ आ गई, z+2 z+1 z+1 हम बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे 0 के इक्वल, भी z को 0 के इक्वल रखेंगे और z+2 z+1 0 के इक्वल। z की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और दूसरी आ जाएगी -1, ठीक है। तो हेंस हमारे पास हो जाएगा z1 और z2 जो है वो ज़ीरो ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ दिस वन। हम लिखेंगे ज़ीरो ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन इज़, सो ज़ीरो ऑफ द -2 और -1। यहाँ ज़ीरो ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन लिखें या ज़ीरो ऑफ द सिस्टम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में सिस्टम लिखा हुआ है तो सिस्टम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ सिस्टम लिख देंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन लिख देंगे। दोनों क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है विदाउट एनी चेंज, और अगले जो तीनों हैं वो भी ऐसे ही हैं। 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ पे नीचे वाली को नहीं रखेंगे, ऊपर वाले के डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लगा लेंगे या पॉइंट ख़त्म करते हुए इसके फैक्टर बना लेंगे। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है और उससे अगले भी ऐसे ही है, इसके 0 के इक्वल रखना है। एक और क्वेश्चन कराती हूँ, आखिर में इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टेबल है ये फंक्शन, स्टेबल फंक्शन सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है, उसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमें ए जी दिया हुआ है, यूज़ फैक्टर थ्योरम करना है। वैसे ही हमने जी लिखा, द पोल अकर व्हेन, जब हमने इसके फैक्टर थ्योरम लगा के इसका पॉइंट ख़त्म किया, एलसीएम लिया, 10 0 हो गया, फैक्टर्स आ गए और हमारे पास ये दोनों पोल के सिस्टम के आंसर आ गए। अब हमें स्टेबल, इस वैल्यूज़ को स्टेबल जो है वो चेक करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों वैल्यू के मॉड को लेस देन इक्वल पुट करते हैं बारी बारी, ठीक है। पहले इसको 0 के इक्वल 0.8 मॉड रखेंगे कि जो 0.8 ही आएगा, लेस देन 1 है, ठीक है। ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल है। अगर ये लेस देन 1 है तो ये स्टेबल है। दूसरा भी चेक करेंगे,
-0.5 जो 0.5 आ जाएगा, मॉड में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये भी स्टेबल ही है। ऐसे इन दोनों को स्टेबल भी चेक करेंगे। स्टेबल चेक करने का ये फार्मूला है, और स्टेबल चेक करने के लिए ये MCQ आता है, इसको MCQ बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके 9.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, इनको अपने वर्क को कंप्लीट कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास में पूछ लेना मेरे से। ओके, अल्लाह हाफिज़।